व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू इनोवेटिव स्टडी। माय नेम इज अभिराज और आज हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। रेलवे में और एसएससी में अन्य तमाम तरह की परीक्षा जिसमें पटवारी भी शामिल है, जितने भी कांस्टेबल की परीक्षाएं हैं, तो उन सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर से प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है। और कंप्यूटर के भी अलग अलग एग्जाम्स लगते हैं, उनमें भी प्रश्न आते हैं। तो हम यहाँ पर 150 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये पहला सेट है जिसमें 50 प्रश्न आएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से करते हैं तो कंप्यूटर से आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसलिए आप इन्हें ध्यानपूर्वक सुने और पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 1024, सी 1, डी 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दोस्तों ए, क्योंकि एक बाइट में होते हैं 8 बिट। कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 बिट में कितने निवल होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 1, डी 4। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी 4 बिट में एक निवल होता है। यदि हम बात करें तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं और 4 बिट में एक निवल होता है। तो यहाँ पर निवल की यदि बात हो रही है तो यहाँ पर 4 बिट में एक निवल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीडी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर सीडी का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 4, डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इसका आंसर होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्शन ए सीडी, बी डीवीडी, सी बीआरडी, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क है वह डीवीडी भी है, सीडी भी है और बीआरडी भी है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, बीआरडी का पूरा नाम क्या है? तो बीआरडी का पूरा नाम है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ईपीआरओएम का पूरा नाम क्या है? तो ईपीआरओएम का नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 8, रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एसआरएम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर रैम का जो एक प्रकार है उसको यहाँ पर पूछा है एसआरएम का। तो एसआरएम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम। ठीक है, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इस प्रकार से इसका नाम हो गया स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर इसमें सी निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डीआरएम का पूरा नाम क्या है? तो ये भी एक रैम का एक प्रकार है जिसे कहते हैं डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर इसका डी सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आरओएम का यानी रोम का पूरा नाम क्या है? तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? रीड ओनली मेमोरी, इसलिए आंसर बी इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से रोम के प्रकार है? ऑप्शन ए पीआरओएम, बी ईपीआरओएम, सी ईईपीआरओएम और डी है उपयुक्त सभी। यानी रोम के सारे प्रकार है, पीआरओएम भी प्रकार है, ईपीआरओएम भी प्रकार है और ईईपीआरओएम भी प्रकार है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है? ऑप्शन ए रैम, बी रोम, सी सीडी, डी डीवीडी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रैम। रैम में वह एक अस्थायी रूप से डाटा स्टोर होता है और रोम सीडी डीवीडी में स्थायी रूप से डाटा स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर बंद हो जाने पर किस मेमोरी का डाटा स्थायी रहता है? ऑप्शन ए रोम, बी सीडी, सी हार्ड डिस्क, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो मेमोरी का डाटा है वो स्थायी रूप से रहेगा, रोम में भी रहेगा, सीडी में भी रहेगा और हार्ड डिस्क में भी रहेगा, क्योंकि ये स्थायी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 15, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था? तो यहाँ पर ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जो दूसरी पीढ़ी का है उसका है ट्रांजिस्टर और तीसरी पीढ़ी का उसका इंटीग्रेटेड सर्किट है। तो आंसर हमारा वैक्यूम ट्यूब यहाँ पर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए माइक्रो, बी डिजिटल,
सी फैक्स, डी हाइब्रिड। तो यहाँ पर माइक्रो, डिजिटल, हाइब्रिड ये सभी कंप्यूटर के प्रकार है, जबकि फैक्स कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इसमें आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो स्वचालन, ऑप्शन ए, बी विश्वसनीयता, सी तेज गति, डी निर्णय लेना या भावनाएं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है वह है निर्णय लेना या भावनाएं। स्वचालन भी कंप्यूटर की विशेषता है, विश्वसनीयता भी है और तेज गति भी है, जबकि निर्णय लेना या भावनाएं ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, ये तो मानव की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया गया? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में उपयोग किया गया? तो ऑप्शन ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड, डी फोर्थ। तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग है वो फोर्थ पीढ़ी में किया गया। फिफ्थ में भी किया गया, अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का इसमें उपयोग किया जाता है। पहली जो पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, किया गया। और जो दूसरी पीढ़ी है उसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। और तीसरी पीढ़ी में किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट का। और यहाँ पर चौथी पीढ़ी में किया गया माइक्रो प्रोसेसर का। तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा फोर्थ जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर के जनक द्वारा कौन सी मशीन बनाई गई? ऑप्शन ए एनालिटिकल इंजन, बी डिफरेंस इंजन, सी दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर एनालिटिक इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों ही कंप्यूटर के जनक द्वारा मशीन बनाई गई थी। इससे आंसर निकल के आएगा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस डिवाइस में सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और मेमोरी स्थित है? ऑप्शन ए सिस्टम बोर्ड, बी एएलयू, सी सीपीयू, डी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आंसर निकल आएगा सीपीयू, क्योंकि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और मेमोरी दोनों स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर का जनक कौन है? ऑप्शन ए जॉन हैरिसन, बी चार्ल्स बेबेज, सी आर्किमिडीज, डी जॉर्ज थॉमस। तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा चार्ल्स बेबेज ही कंप्यूटर के जनक है। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए सीपीयू, बी हार्ड डिस्क, सी रोम, डी माउस। तो यहाँ पर कंप्यूटर का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वह कहलाता है सीपीयू। क्या कहलाता है? सीपीयू। इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, ईमेल के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन ए टॉम लिंसन, बी मार्क जकरबर्ग, सी सुंदर पिचई, डी एल्स हिल। तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा टॉम लिंसन। यहाँ पर ईमेल के जो जन्मदाता हैं वह थे टॉम लिंसन। आंसर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? ऑप्शन ए रैम, बी रोम, सी सीडी, डी सीपीयू। तो कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है वह होती है रोम। क्या होती है? रोम। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए सिलिकॉन चिप, बी मैग्नेटिक कोर, सी वैक्यूम ट्यूब, डी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर आंसर वैक्यूम ट्यूब है। ये प्रश्न अलग रूप में दोबारा से आ गया है, तो यहाँ पर आंसर निकलेगा वैक्यूम ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 26, एएलयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, सी आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, डी अप्लाइड लॉजिक यूनिट। तो इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 27, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 दिसंबर, बी 2 नवंबर, सी 4 नवंबर, डी 4 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 2 दिसंबर, क्योंकि 2 दिसंबर को है वह कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो पीडीएफ का जो पूरा नाम है वह है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का इस्तेमाल हम काफी करते हैं, तो यहाँ पर पीडीएफ का फुल फॉर्म होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 29, पोस्ट पीओएसटी का पूरा नाम क्या है? तो पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30, www का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें सही होगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सीरियल बस। तो इसमें आंसर है बी सही होगा, क्योंकि यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 32, ट्विटर कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर ट्विटर है वह लॉन्च किया था मार्च 2006 को। कब किया गया था?
मार्च 2006 को ट्विटर को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ओटीपी का पूरा नाम है वन टाइम पासवर्ड। क्या है? वन टाइम पासवर्ड, जो कि हमें काफी चीजों में उपयोग होता रहता है। जब हम कहीं पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें ओटीपी प्राप्त होता है, जिसका इस्तेमाल करके हम आगे की प्रक्रिया को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार है? ऑप्शन ए LAN, बी MAN, सी WAN, डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर कंप्यूटर के नेटवर्क के ये सभी प्रकार है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पर यदि हम MAN की बात करें तो यहाँ पर होता है मेट्रो एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रो एरिया नेटवर्क। WAN की बात करें तो इसका अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी ये कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है? ऑप्शन ए मोबाइल द्वारा, बी डेबिट कार्ड द्वारा, सी नेट बैंकिंग द्वारा, डी उपयुक्त सभी। तुम ऑनलाइन भुगतान वो मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं और नेट बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 37, पीपीटी का पूरा नाम क्या है? तो पीपीटी का पूरा नाम होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पीपीटी का फुल फॉर्म ये होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से वैध मेमोरी यूनिट है? ऑप्शन ए केबी, बी टीबी, सी ईबी, डी डब्ल्यूबी। तो यहाँ पर केबी भी एक वैध मेमोरी यूनिट है निश्चित रूप से, ईबी भी है, ईबी भी है, डब्ल्यू बी ऐसा कोई वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू बी। यदि हम इस प्रश्न को देखें तो इसमें होना चाहिए कि निम्नलिखित में से वैध मेमोरी यूनिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टीबी और केबी और ईबी ये सभी वैध मेमोरी यूनिट है, जबकि डब्ल्यूबी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा, यहाँ पर नहीं और लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर आंसर इसमें डी निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी ये सभी वैध यानी वैध मेमोरी यूनिट है, जबकि डब्ल्यूबी ऐसी कोई मेमोरी यूनिट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो ये वैध मेमोरी यूनिट का क्रम आ गया है, जिसमें यदि हम बात करें तो जीबी, जीबी सबसे छोटी है, फिर उसके बाद टीबी आता है, फिर पीबी आता है, फिर ईबी आता है। तो यही इसका सही क्रम होगा, क्योंकि सबसे छोटा होता है वो होता है बाइट। क्या होता है? बाइट। उससे बड़ा होता है केबी, फिर होता है एमबी, फिर होता है जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी, फिर ईबी। ठीक है, इस तरीके से क्रम चलता है। तो यहाँ पर आंसर ए निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बाइनरी कोड है? तो बाइनरी कोड 0 और 1 दोनों बाइनरी कोड होते हैं, इसलिए इसका आंसर निकल के आएगा क्या? सी, क्योंकि 0 और 1 है, दोनों ही बाइनरी कोड है। क्वेश्चन नंबर 41, सेकेंडरी मेमोरी है? तो इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? तो यहाँ पर सीडी, बीआरडी और डीवीडी तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी है, और बीआरडी होता है विलू रेड डिस्क। ठीक है ना, तो यहाँ पर सीडी, बीआरडी और डीवीडी ये तीनों ही सेकेंडरी मेमोरी है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो प्राइमरी या मेमोरी की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर रैम भी प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर भी प्राइमरी मेमोरी है, कैसे भी प्राइमरी मेमोरी है, और साथ ही जो प्राइमरी मेमोरी है वो रैम भी प्राइमरी मेमोरी है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, कैसे भी प्राइमरी मेमोरी है, रजिस्टर भी प्राइमरी मेमोरी है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी क्या है? प्राथमिक स्मृति है, यानी प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 43, अस्थायी मेमोरी है? तो यहाँ पर रैम, रजिस्टर और कैसे ये तीनों अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, एक होती है स्थायी मेमोरी, एक होती है अस्थायी मेमोरी, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ से ये प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पर अस्थायी मेमोरी में रैम, रजिस्टर और कैसे ये तीनों आते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है? ऑप्शन ए सीडी, बी बीआरडी, सी डीवीडी, डी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क है, वह हार्ड डिस्क नहीं है, क्योंकि जो हार्ड डिस्क है वो है मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, क्या है? मैग्नेटिक डिस्क, ना कि ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क सीडी, बीआरडी और डीवीडी ये सभी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क में ये आती है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा कंप्यूटर दाब, ताप व गति का मापन करता है? ऑप्शन ए एनालॉग, बी डिजिटल, सी हाइब्रिड, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर
दाब यानी प्रेशर, टेम्परेचर और जो स्पीड होती है उसका मेजरमेंट करता है, उस कंप्यूटर का नाम है एनालॉग कंप्यूटर। ये सब किस में किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रकार है। ऑप्शन ए वाईफाई, बी ब्रॉडबैंड, सी केबल, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वो हम वाईफाई के थ्रू भी कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी की जाती है, सरकार के द्वारा ब्रॉडबैंड लाइनें बिछाई जाती है, केबल भी बिछाई जाती है, तो केबल के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सभी ये जो टाइप हैं यानी सभी के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो की जा सकती है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47, नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन ए राउटर, राउटर है ये, राउटर, ठीक है, और बी गेटवे, सी रिपीटर, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस है वो राउटर भी है, गेटवे भी है, रिपीटर भी है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से सही क्रम है। तो यहाँ पर सही क्रम यदि हम देखें तो सबसे पहले आता है बाइट। क्या आता है? बाइट। फिर आता है केबी, फिर आता है एमबी, फिर आता है जीबी। तो यहाँ पर सबसे छोटा होगा बाइट और उसके बाद केबी, फिर एमबी, फिर जीबी। तो आंसर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से सर्च इंजन है। ऑप्शन ए गूगल, बी याहू, सी MSH। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? सर्च इंजन है, वेबसाइट्स है। तो यहाँ पर ये सभी सर्च इंजन है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, याहू, गूगल और MSH, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्यूआर का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्विक रिपीट, बी क्विक रन, सी क्विक रेस्पॉन्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्यूआर का पूरा नाम क्या है? क्विक रेस्पॉन्स। क्या होगा? क्विक रेस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 51, कंप्यूटर के प्रथम प्रोग्रामर कौन थे? अब तो कौन थे ये? तो ये थे लेडी एडा अगस्ता। कौन थे? लेडी अगस्ता, यानी एक मैडम थी ये, ठीक है, महिला थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा लेडी एडा अगस्ता, ठीक है। और इस प्रकार से हमारे ये 50 प्रश्न पूरे हुए, क्योंकि एक प्रश्न हमसे छूट गया था, इसलिए हमने क्वेश्चन नंबर 51 में किया है, ठीक है। यदि आपने इन प्रश्नों को देखा होगा तो आपको काफी लाभदायक ये होंगे और आपकी परीक्षाओं में काफी हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से क्वेश्चन करें और कम समय में आपको अच्छा क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप इन्हें अच्छे से देखिए, समझिए और अपने एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्नों को बिल्कुल भी मत छोड़िए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।